हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस आपको पता है हम सभी हॉरर कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो गाइस आज भी ना मेरे पास एक ऐसी स्टोरी आई है जो कि बहुत ज़्यादा भयानक है गाइस। तो गाइस आज मैं आपको एक ऐसे विलेज की स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा एक तरह से खतरनाक स्टोरी है ये। तो गाइस आज मैं आपको एक ब्रिजवासन गांव में वहाँ की कहानी सुनाने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी काफ़ी ज़्यादा भयानक, जो कि गाइस आज भी होती है। जो गाइस ये स्कूल है गाइस एक तरह से प्लेटफॉर्म के पास ही है, जो ब्रिजवासन का एक तरह से रेलवे स्टेशन है उसके पास ही। तो गाइस हमारे जो व्यूअर है ना, उन्होंने एक तरह से हमें ये स्टोरी शेयर करी है और उन्होंने बताया कि उनके साथ वहाँ पे क्या क्या घटना हुई है। तो गाइस हमारे व्यूअर के साथ वहाँ पे कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसे एक तरह से कोई नॉर्मल इंसान सह नहीं सकता बिल्कुल भी। तो गाइस आज मैं आपको उनकी ही स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो उन्होंने मुझे शेयर करी है। तो गाइस कहानी कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है। तो गाइस जो ये ब्रिजवासन गाँव है ना, तो गाइस यहाँ पे एक तरह से पहले की जो फुटेजेस मैंने भी देखी है यहाँ की, तो गाइस पहले यहाँ पे थोड़ा बेहड़ सा था। वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इतना विकसित नहीं था, नॉर्मल गाँव था। क्योंकि ये एक तरह से हरियाणा और एक तरह से दिल्ली में ही आता है। यहाँ पे ज़्यादातर हरियाणा के ही लोग रहते हैं। जो ये एक तरह से ये विलेज है ना, इसके अंदर जो पहले की एक तरह से जितनी भी ज़मीन थी, वो एक तरह से यहाँ पे पेड़ पौधे बड़े बड़े जंगल टाइप का था गाइस। यहाँ पे कुछ ऐसा ज़्यादा विकसित नहीं था। यहाँ एक छोटा सा गाँव था जहाँ पे बहुत एक तरह से नॉर्मल लोग रहते थे और बड़े बड़े घर यहाँ पे बनाए हुए थे पत्थरों के। तो गाइस ये बात ना उसके कुछ समय बीत जाने के बाद की है, जब वहाँ पे गाइस एक तरह से रेलवे स्टेशन बना। रेलवे स्टेशन के पास में जब ये स्कूल बना था ना, प्राइमरी वाला, जो कि 1st to 6 तक था। तो गाइस ये ना उसी स्कूल की बात है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी पैरानॉर्मल और एक तरह से हॉन्टेड एक्टिविटी हो रही थी ना बच्चों के साथ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी वहाँ पे गाइस सबको। और गाइस इसी बीच में ना एक वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा भयानक था, जिसके कारण गाइस वहाँ के बच्चे डर गए थे। और गाइस यहाँ तक कि जो उनके माँ बाप भी है ना, जिन्होंने ये स्टोरी सुनी थी कि हाँ उस लड़की के साथ में क्या हुआ जो उस स्कूल में पढ़ रही थी, तो गाइस कई लोगों ने तो अपने बच्चों को वहाँ पे कुछ समय के लिए भेजना ही बंद कर दिया था कि हम अपने बच्चे को यहाँ पे भेजेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो गाइस ये इसकी भी एक तरह से शुरुआत यहाँ से हुई थी, जब वहाँ पे स्कूल नहीं था ना उस ज़मीन के ऊपर। तो लोगों ने गाइस काफ़ी बार बताया है कि यहाँ पे जब ये खाली पड़ा हुआ था ना, तो यहाँ पे एक तरह से ना ये एक कब्रिस्तान था। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है, लेकिन गाइस ये चीज़ झूठी भी हो सकती है। तो हम इस चीज़ पे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन गाइस अगर ऐसा सच में है, तो जैसे आपको पता है इन चीज़ों के ऊपर अक्सर कोई इतना विश्वास नहीं करता। जहाँ पे कोई खाली जगह मिलती है वहाँ पे कुछ ना कुछ बन जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो। लेकिन गाइस हकीकत में अगर वहाँ पे कोई ऐसा जैसे कब्रिस्तान है वहाँ पे, या कोई भी ऐसी चीज़ है वहाँ पे, या किसी को दफन किया हो, तो ये एक तरह से जो उसकी आत्माएँ हैं, जो भी वहाँ पे आत्माएँ घूमती हैं, वो एक तरह से गाइस कहीं न कहीं तक लोगों से अटैच में आएँगी और वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल ही बढ़ेंगी। तो गाइस ऐसे ही कुछ हुआ था हमारे एक व्यूअर के साथ। तो गाइस हुआ क्या, जो हमारे व्यूअर है ना, उनकी शॉप थी गाइस स्कूल के सामने ही। तो गाइस जो वो ना एक तरह से स्वीट्स की शॉप थी। तो गाइस उनके पास ना एक ऑर्डर आता है काफ़ी बड़ा, कि ना एक तरह से उन्हें लड्डुओं का ऑर्डर मिला था। काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑर्डर था वो, कि उन्हें एक तरह से रात-रात में तैयार करने और सुबह दे देने हैं। तो गाइस जब वो उन्हें ऑर्डर मिलता है ना, तो गाइस एक तरह से उनके ध्यान में एक चीज़ आती है कि ना इन्हें मैं बनाऊँगा कहाँ पे, क्योंकि इसे बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा एक तरह से एरिया चाहिए होगा, और गाइस एक तरह से काफ़ी लोग मेरे साथ काम करेंगे, तब जाके मैं इन्हें बना पाऊँगा। तो गाइस उन्हें वो ऑर्डर मिलता है। तो गाइस होता क्या है ना, उनके ध्यान में एक चीज़ आती है, क्योंकि जो एक तरह से वो स्कूल मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जो उसका चौकीदार था ना, उसकी बातचीत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी उस हलवाई से। तो भाई हुआ क्या, जब उनसे बात हुई तो वो बताते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, तुम एक तरह से स्कूल के एक तरह से यहीं पे बाहर ग्राउंड में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रात में तो मैं यहाँ पे रहता ही हूँ, तुम मेरे से चाबी ले लो और यहाँ पे कुछ भी करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये चीज़ सुन के एक तरह से वो जो हलवाई होता है वो वही काम करता है। वो भाई उनसे एक तरह से कीज़ ले लेता है अपनी, और वहाँ पे जाके जो एक तरह से वहाँ का ग्राउंड था बाहर का, वो भाई वहाँ पे अपनी एक तरह से भट्टी वट्टी लगा के तैयारी करते हैं वो। और गाइस क्योंकि उन्हें इमीडिएटली वहाँ पे वो लड्डू तैयार करने थे, इसलिए वो रात में ना वहाँ पे गाइस लड्डू बनाना चालू कर देते हैं। तो गाइस जब वो काम चालू कर रहे होते हैं ना, तो गाइस पहले तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। नॉर्मल एक तरह से छोटी मोटी आवाज़ें आती है गाइस, जो कि एक तरह से कॉमन थी और कोई भी सुन के उन्हें इग्नोर कर देगा। लेकिन गाइस जैसे जैसे वहाँ पे धीरे धीरे समय बढ़ा और समय बीतता गया, तब गाइस एक तरह से उन्हें थोड़ी बहुत वहाँ से आवाज़ें आने लग गई। और गाइस टाइम जो उस समय का था, लगभग जो हमारे व्यूअर ने बताया हमें, वो लगभग यूँ मान लो आप 1 बजने वाला था। बिल्कुल करेक्ट नहीं बजा था, और 12 से ऊपर का ही समय था वो। तो उसके बीच में गाइस उनके साथ हुआ क्या कि ना उनके पीछे से थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी, और गाइस वो भी ना छोटे बच्चों की आवाज़ आ रही थी वहाँ से, और एक लेडी की भी वहाँ से आवाज़ आ रही थी बार बार कि ये लड्डू हमें दे दो खाने के लिए। तो भाई ये चीज़ सुन के मैं पहले खुद ज़्यादा एक तरह से स्टोरी सुन के ही हैरान हो गया, क्योंकि गाइस सच में किसी के साथ ऐसी घटना घटेगी ना, तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी बात होगी, और किसी को तो गाइस बिल्कुल एक तरह से सुनते ही हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो भाई ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा स्कैरी स्टोरी है ये। एक तरह से जो हमारे व्यूअर थे ना, तो गाइस उनके जो डैड थे वो उनके साथ में ही थे।
तो गाइस वो इन चीज़ों को क्योंकि पहले से थोड़ा बहुत जानते थे, और गाइस वो थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक या थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें जानते थे, जैसे कि आप जानते हो जैसे कोई भगत होता है या कोई एक तरह से तांत्रिक होता है जो कि यार छोटे-मोटे समाधान जानता है ना, तो वैसा कुछ उनके पिताजी को पता था। तो ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा बोल दिया अपनी फैमिली को कि इन्हें इग्नोर करो बिल्कुल ही, कि इन पे ध्यान ही मत दो बिल्कुल, तुम अपने काम पे ध्यान दो, बाकी मैं बोलूँगा तो मुझे बोलने देना, बीच में मत बोलना कुछ भी। तो जो होता क्या है, वो अपना काम चालू करते हैं, धीमे-धीमे आवाज़ आती है, और गाइस फिर उसके बाद में एक लेडी की भी आवाज़ आने लग जाती है वहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा स्कैरी हो जाता है वहाँ पे पूरा माहौल, और सभी लोग डर जाते हैं बिल्कुल, वो लड्डू तो बनाना भूल जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि आप यहाँ से अपनी जान कैसे बचाएँ। तो जब होता क्या है, ये सारी चीज़ हो जाने के बाद में जो एक तरह से उसके डैड थे हमारे व्यूअर के, उन्होंने सीधा बोला कि मैं तुम्हें ये 2 लड्डू दे दे रहा हूँ, कोई बात नहीं तुम ले जाओ, और यहाँ पे दोबारा मत एक तरह से लौट के आना बिल्कुल भी। तो भाई जब वो इतना बोलते हैं ना, तो उनके पीछे से आवाज़ आती है, चलो ठीक है तुम हमें ये लड्डू दे दो। अब भाई जो एक तरह से हमारे व्यूअर के डैड होते हैं, वो क्या करते हैं, उन लड्डुओं को उठा के पीछे की तरफ अपने रख देते हैं, और वो लड्डू गाइस वहाँ पे आप मानोगे नहीं कि वो लड्डू गाइस एकदम से गायब हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्कैरी स्टोरी है, बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ आती है इसके अंदर। अब भाई ये चीज़ देखने के बाद ना वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और जब वो देखते हैं ना ये चीज़, तो अपना काम वहीं के वहीं बंद करके और वहाँ से निकल के अपने घर चले जाते हैं। और भाई जो उनका ऑर्डर था ना, वो उसको बाद में जाके अपने घर पे ही पूरा करते हैं, क्योंकि उस समय तो उनके साथ जो घटना घटी ना, वो देखने के तो बाद गाइस ऑर्डर क्या आप सब कुछ भूल सकते हो, क्योंकि उस समय आपको अपनी जान बचानी होती है अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है। तो गाइस ये चीज़ उन्होंने करी, लेकिन उन्होंने अपने घर पे कही। लेकिन गाइस वो ये उनके साथ हादसा हुआ ना रात के समय उसी स्कूल के अंदर, गाइस वो उसको भुला नहीं पाए, और गाइस यही चीज़ एक तरह से काफ़ी ज़्यादा डरावनी बात है, और कोई भी नहीं भुला पाएगा गाइस, क्योंकि वही नहीं, अगर हमारे साथ भी कोई ऐसी घटना घटेगी तो शायद हम एक तरह से गाइस उसे सहन ही मुश्किल कर पाएंगे, क्या पता हम झेल भी ना पाएँ उस चीज़ को जो उन्होंने फेस कर लिया। अब भाई इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो वो स्कूल था ना गाइस, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी एक तरह से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कई बार देखी गई थी रात के समय। जो वहाँ पे चौकीदार था उसने बताया कि रात में यहाँ से थोड़ी सी आवाज़ें आती हैं बच्चों की, जिन्हें हम इग्नोर करके यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, और हम ज़्यादातर अपना समय भी स्कूल से बाहर ही बिताते हैं। नॉर्मल यहाँ थोड़ा बहुत देख लिया तो देख लिया, ना हम रात में यहाँ पे घूमने भी नहीं आते हैं। और भाई यही नहीं, उसके बगल में जो बस्ती है वहाँ पे जो लोग रहते हैं, तो भाई उन लोगों का भी यही कहना है कि रात के समय स्कूल से हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता है, और यहाँ पे कुछ डरावनी आवाज़ें आती हैं। तो भाई वहाँ पे ना स्कूल की लड़की के साथ ही एक ऐसा इंसिडेंट होता है, जब से ये चीज़ ज़्यादा फेमस हो गई कि जो गाइस जब हुआ क्या कि ना बच्चों का लंच चल रहा था यहाँ पे। तो जो वो लड़की थी ना जिसके साथ वो इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे, वो गाइस फर्स्ट फ्लोर पे जाके अपने एक तरह से खाना खाया, और भाई उसके आसपास तो खैर कोई भी नहीं होता, दूर थोड़ा बच्चे खेल रहे होते हैं। अब गाइस जब वो लंच में अपना खाना फिनिश कर रही होती है ना गाइस, उसे ऐसा लगता है लड़की को कि उसे ना किसी ने धक्का मार दिया है, या किसी बच्चे ने धक्का मार दिया, और वो नीचे गिर गई। अब गाइस हुआ क्या कि ना जब वो नीचे गिरी, और एक तरह से उसके ध्यान में तो कुछ था ही नहीं था, पर गाइस जिस चम्मच से वो खाना खा रही थी, वो नुकीली चम्मच थी, वो गाइस उसके एक तरह से गाल को चीरते हुए पार चली जाती है, और जो लड़की होती है वो ऑन द स्पॉट वहीं पे बेहोश हो जाती है, उसकी डेथ नहीं होती। और गाइस होता क्या है, स्कूल का जो प्रशासन होता है गाइस उसको लेके जाता है हॉस्पिटल में, दिखाता है जाके कि इस लड़की को कुछ हो ना जाए बिल्कुल भी। तो भाई अब ये सारी चीज़ होने के बाद वो लड़की तो ठीक हो जाती है। जब उस लड़की से पूछा जाता है ना कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कैसे, तब वो बताती है मेरे साथ ऐसा इस कारण हुआ कि वहाँ पे मैं खाना खाया तो मुझे पता नहीं किसी बच्चे ने, या मुझे ऐसा लगा किसी ना एक तरह से किसी ने और नहीं धक्का मारा, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ पे, जिससे मैं दूर जाके गिरी, और मुझे होश ही नहीं रहा कि मेरे साथ हुआ क्या आखिर में। तो भाई जब ये चीज़ सुनी ना, तो वहाँ के टीचर्स ने भी सुनी, तो उनके समझ में आई, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ के उन्हें बता रहे थे ये चीज़ें, तो वहाँ से भी उन्हें ये चीज़ थोड़ी बहुत पता लग रही थी। तो भाई ये चीज़ ना तब से ज़्यादा फेमस हो गई। और गाइस जो ये एक तरह से ब्रिजवासन में ना ये स्टोरी सबको पता है जो वहाँ पे लोग रहते हैं, और गाइस क्योंकि मुझे भी मालूम है इस बारे में अच्छे से, तो ये मैंने इसके ऊपर पूरी जांच पड़ताल करी, तब इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और गाइस जो वो स्कूल है ना गाइस, वो आज भी वहीं पे ही है, बस उसमें थोड़ा सा ये कह सकते हो अब पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के उसे नया बना दिया गया है, लेकिन गाइस वो आज भी उतनी ही भूतिया है जितना वो एक तरह से पहले थी बिल्डिंग। तो गाइस क्योंकि ना हमारे व्यूवर ने हमें बोला था कि ये स्टोरी हम अपने चैनल पर ज़रूर बताएं, तो गाइस हमने ये स्टोरी इसलिए अपने चैनल पर आज बताई है। और गाइस जो हमारे व्यूवर है उनकी स्टोरी थी जो कि बहुत ज़्यादा भयानक थी। तो गाइस अगर आपके पास कोई ऐसी सच्ची कहानी है भूतिया, या फिर कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिलेटेड कोई भी आपके पास सच्ची स्टोरी है, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं हमारे मेल पे जाके। तो गाइस आज की जो हमारी स्टोरी थी ये भी हमारे व्यूवर की थी जो हमने आपको आज सुनाई है। तो गाइस आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइस ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें, जिससे हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए आने वाले समय में टाइम टू टाइम अपडेट कर सकें। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।